शुरू करते हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। शुरू करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मुझे लग रहा है बात क्लियर। हेडिंग डाल लीजिए, बड़ा सा सुंदर सा लिखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान मेरे भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है बेटा, जान है। और अगर ये आता है तो मैं आपको बताऊं, सीखने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सीखने से आपको कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। जल्दी से बताओ ये कौन सा आइसोमेरिज्म मेरे भाई, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। यहां से आपकी बुकलेट काम आने लगेगी हर्ष, यहां से आपकी बुकलेट काम आने लगेगी। बेटा एक बार डेफिनेशन सबको बोलना है। बेटा एक बार डेफिनेशन सबको बोलना है, सबको बोलना है, जिनको जिनको आता है। जो लोग बता सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, लिखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and same structural formula, same molecular formula and same structural formula, same structural formula। बेटा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, शोर मचा दो। जो कोई दोस्त और बाकी लोग जिन जिन को दिक्कत रही होगी, चुन चुन के उसे सिखाएंगे, इस बात की गारंटी है। और स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको बॉन्ड बनाएंगे इसी विश्वास के साथ, क्योंकि देखिए अब तक हमने बहुत मेहनत की। स्ट्रक्चरल टॉटोमर तक जाते जाते हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, और अब शुरू कर रहे हैं शानदार जानदार, और इस पार्ट को सिखाएंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ, but different arrangement, but difference, but difference arrangement of, arrangement of, but difference arrangement of atom or group, difference arrangement of atom or group, atom or group in space, different arrangement of atom or group in space, in space, in space, स्पेस में कुछ खेल होने वाला। कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे, लग रहा है सर स्पेस में टहलाने ले जाएंगे। हम कहे हाँ बेटा घबराओ नहीं, टहलाएंगे जरूर, सूडो तौर पे टहलाएंगे। देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस is called as, is called as, is called as stereoisomerism, is called as स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार। और मेरे हिसाब से हम इसमें मॉडल का प्रयोग भी करेंगे और आपको हर चीज सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे। प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन। इनके लिए अगली जो लाइन लिखेंगे, सर स्पेस ले जा रहा हूं बेटा, बैठे बैठे ही स्पेस की सैर कराएंगे और बेहतरीन सिखाएंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, एक और हेडिंग डालनी, बड़ा पंचायत है, और उन पंचायतों को दूर करने के लिए हम जो पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। नोट करेंगे जरा डेफिनेशन। सवाल है कॉन्फ़िगरेशन कोई बता सकता है? कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होता है? देखिए मैं बताता हूं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम देखिए सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नोट करेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थ्री डायमेंशनल मॉडल। हाँ ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या, बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा, बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज
is known as, इसको क्या बोलेंगे? is known as configuration. known as configurational isomers. अभी मैं फील ला रहा हूं, बस 10 सेकंड का टाइम देना भाई लोग, 10 सेकंड का टाइम देना, फील ला रहा हूं. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आम जनता अभी यही समझे. एमएफ का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एसएफ का मतलब है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपकी जानकारी के लिए सेम होगा. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपकी जानकारी के लिए सेम होगा मेरे भाई, लेकिन एक ही फर्क हो सकता है, बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन. मजे की बात है बेटा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी. जैसे बेटा एक छोटा सा एग्जांपल अभी मैं दे रहा हूं, यहां तक नोट कर लिया फटाफट, जल्दी से नोट कर लो, मॉडल दिखाने का वक्त आ गया. जल्दी से नोट कर लो, मॉडल दिखाने का वक्त आ गया. कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? नोट कर लो मेरे भाई, नोट कर लो. ओके, आयुष बोल रहे हैं ओके. नैन्सी कह रही है डन. ठीक है भाई साहब. कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर दो टाइप के होते हैं मेरे भाई. एक टाइप का होता है ज्योमेट्रिकल और दूसरे टाइप का होता है ऑप्टिकल. अभी बता रहे हैं, बता दें इसको, बता दें. अभिनंदन बेटा नोट कर लीजिए. कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट. अब कॉन्फ़िगरेशन में दो खिलाड़ी. जरा मेरी बात को समझना मेरे भाई, क्या है इसका मतलब? तो हम कह रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स. कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स मेरे हिसाब से दो टाइप के होते हैं. एक है कौन टाइप के होते हैं? हम कह रहे हैं एक तो होता है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा होता है ऑप्टिकल. जी हाँ, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स. नोट करिए उस्ताद, अभी जरा कुछ सामान्य ज्ञान की बातें चल रही हैं. चलिए भाई साहब शुरू करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री. मैं कुछ मॉडल्स आपके सामने दिखाऊंगा और मैं आपको पूरी फील लाऊंगा, जैसे आप देखना ध्यान से, क्योंकि अब इसके बाद समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा होंगी और सही मायनों में 100% फील का गेम. यार भाई ये देखो यार, क्या देख पा रहे हो? चारों हाइड्रोजन, क्या चारों H दिख पा रहे हैं? ये पीछे वाला छुप जा रहा है क्या? देखो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, देखो दिख रहा है क्या? दिस इज टेट्राहाइड्रन. ये बेटा मिथेन का मॉलिक्यूल है जो कि आपको साफ साफ नजर आ रहा है. तनु जी बिल्कुल छोटा सा मॉडल लग रहा होगा, लेकिन ये फील लाने के लिए बहुत मदद करेगा. आप देख सकते हैं. एंड इट इज सच ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. मैं आपको बताऊं इसकी ये क्वालिटी है. ये है टेट्राहाइड्रन. जिस टेट्राहाइड्रन की आज तक हमने बहुत परिभाषा सुनी थी, आप देख पा रहे हैं ये वो टेट्राहाइड्रन है, और मजेदार, शानदार. चलिए भाई साहब, अब जरा मैं दिखाता हूं कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है. मेरी बात को समझना, कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है. टेट्राहाइड्रन से तो मुलाकात होगी, जरा मेरी बात समझना, बस थोड़ा समय दीजिएगा, 10 सेकंड, मैं आपको फील कराता हूँ. हाँ, अब जरा मैं कॉन्फ़िगरेशन का मतलब समझाता हूँ. कर लिया है, अब जरा मेरी बात समझिए. हटा दो इसको. क्या भाई फील लाने के लिए, भाई साहब फील लाने के लिए एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. जैसे ये मॉलिक्यूल जिसको आप लोग ब्यूटेन बोलते हैं, बताओ बेटा, ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है ना? तो मैं आपको बताऊं कि इसकी दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है. मैं बताऊं बेटा, इसकी दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है. देयर आर टू पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस. एक कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकती है, बोलो यार इसको क्या बोलेंगे, कौन है ये? सभी लोग बोलो कौन है ये? जल्दी से बताओ इसका क्या नाम है. सब लोग कमेंट कर दो इसका क्या नाम है. आज इसके दर्शन होने वाले हैं मेरे भाई, आज इसके दर्शन होने वाले हैं. बोलो कौन है ये? इसको क्या बोलते हो? जल्दी से रिप्लाई कर दे यार, किसको क्या बोलते हैं यार? इसको सिस बोलते हैं बेटा, सिस. बताओ ट्रांस. सी से पक्का, सी से पक्का. यस सर, ट्रांस नहीं है. हाँ
ट्रांस नहीं है सर, सीसी है। ये सिस है, सिस है। अगला बना रहा हूँ, अगला बना रहा हूँ। अगला ऐसा है, अगला ऐसा है। इस चीज को जरा मैं चाहता हूं कि आप देखें। देखिए, ट्रांस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दो अलग अलग। मेरे भाई इसको देखिए, यू गॉट, जल्दी से देखो पहला स्ट्रक्चर। क्या सब लोग जल्दी से बताओ ये कौन सा फॉर्म बनाया है? जल्दी से देखो बेटा, ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस ये ट्रांस नजर आ रहा है क्या? ये बीच में जो बनाया है ये डबल बॉन्ड है। बीच में बेटा ये जो सेटअप है, दिस इज डबल बॉन्ड। ये बीच में देखिए कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, जहां पकड़ रखा है ग्रीन वाली बॉल, ग्रीन वाली बॉल और ये ग्रीन वाली बॉल, ये अपोजिट साइड है मेरे भाई। और अगर ये अपोजिट साइड है तो इसको ट्रांस बोलते हैं। कहें सर एक और पॉसिबल है। आप इस बार देखो बेटा, इन दोनों को अगल बगल रख दिया है ताकि फील आ जाए आपको। देखिए, एक में दोनों तरफ, एक में दोनों ही साइड ग्रीन बॉल सेम साइड है। और बेटा ये सिस फॉर्म है डबल बॉन्ड के क्रॉस, और ये ट्रांसफॉर्म है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है? क्या स्पेस में ओरिएंटेशंस बदल रही हैं? क्या कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट फील हो रहा है? अस्मिता जी समझिए, रट्टा नहीं है, नॉलेज का खेल है। बताइए बेटा, क्या ये ट्रांस है? मेरे भाई क्या ये सिस है? समझ में आ रहा है? क्या बेटा ये ट्रांस है? समझ में आ रहा है? क्या यस सर। 100% आ रहा है? और मेरा ये आपसे कहना है कि क्या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन समझ गए? क्या यस डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन समझ पा रहे हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन बेटा कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट है। 3D में ओरिएंटेशंस डिफरेंट है, अलग अलग दिशाओं में ये ओरिएंटेड है और अलग अलग दिशाओं में ओरिएंटेड है। तो बेटा ये सिस है और ये ट्रांस है। ठीक है, तो आज मुझे यही रोकना होगा। मैं आपको बताऊं, आज मैंने शुरुआत कर दी है, मैंने भाई शुरुआत कर दी है, लेकिन कुछ भाई बोल रहे हैं कि नेटवर्क खत्म होने के कगार पे है। क्षितिज श्रीवास्तव, क्षितिज जी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांस। तो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग इसके आगे शुरू कर पाएंगे। और हमारी जो चर्चा सबसे पहले होगी, हेडिंग डाल लीजिए किसकी? हमारी जो चर्चा होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है? तो कॉन्फ़िगरेशनल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशनल दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और मैं डेफिनेशन लिखना चाहता हूँ, हेडिंग डाल लीजिए क्या है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन है ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हमें लगता है दर्शन हो गए, हमें लगता है मेरे भाई दर्शन हो गए। तो दर्शन हो गए हैं तो जरा डेफिनेशन लिखने की कोशिश करिए। मैं आपको बताऊं, दर्शन हो गए हैं तो डेफिनेशन लिखिए। शुरू कर दीजिए भाई साहब, शुरू कर दीजिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट। बताओ क्या लिखेंगे? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इतना तो लिखेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिख दे रहा हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड स्ट्रक्चरल, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट फॉर्मूला, बट, बट क्या? बट मेरे भाई, बट एक ही फर्क है, वो आप जानते हैं, बट डिफरेंट ज्योमेट्री, बट डिफरेंट ज्योमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिफरेंट ज्योमेट्री। अभी एक दर्शन कराए, इनकी ज्योमेट्री डिफरेंट होती है। और मजे की बात, एंड दे आर नॉन, एंड दे आर नॉन, एंड दे आर नॉन, and they are not interconvertible, and they are not interconvertible, and they are not interconvertible। देखिए मैं बेटा ऐसे ही बोलूंगा, कहूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भाई सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भाई सेम है, लेकिन बट डिफरेंट ज्योमेट्री। बेटा उसकी ज्योमेट्री डिफरेंट है। एंड और खास बात, ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते, दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल। And such isomers, and such isomers, and such isomers are geometrical, geometrical isomers, and such isomers are geometrical isomers। जल्दी से नोट कर लोगे, जल्दी से नोट कर लोगे भाई लोग, कोई चिंता की बात नहीं, नोट इट फास्ट,
नोट इट फास्ट, डेफिनेशन नोट करेंगे और आज यहीं पे फिनिश करेंगे। और मुझे लगता है कि कल तक आप सारा होमवर्क जितना भी था वो फिनिश कर लेंगे बेटा। आज हम इन्हीं शब्दों के साथ, भाई लोग सर बता दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा, जो जो लोग क्लास में नहीं, सर जो क्लास में नहीं है सबको इन्फॉर्म करना हमारी तरफ से कि तैयार हो जाएं, कमर कस लें, और ज्योमेट्रिकल अगली क्लास से शुरू होगा और ताबड़तोड़ चलेगा। हर एक को बताना, शोर मचा देना, ताकि सारे लोग जो नहीं है उन्हें भी पता लग जाए और हम पढ़ेंगे शानदार ज्योमेट्रिकल। सभी लोगों को धन्यवाद है जुड़ने के लिए। फिलहाल ये चर्चा यहीं विराम देते हैं, फिनिश करेंगे बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन बेटा ज्योमेट्री डिफरेंट है, ज्योमेट्री डिफरेंट है। और खास बात, ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं होते, इनको एक दूसरे में बदल नहीं सकते, और इनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोले जाते हैं। ठीक है बेटा, सभी लोगों को धन्यवाद। मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, मुझे लगता है बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया है। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय ऑर्गेनिक, जय भारत। सभी लोगों के लिए जय ऑर्गेनिक, जय भारत। ठीक है बेटा, ओके बाय।